हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SW एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं अग्निवीर जीडी का फुल मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो हैं आपके 50, टाइम आपका रहेगा 45 मिनट और एंड में जो है स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1940 में, बी है 1942, सी है 1945 और डी है आपका 1939। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1942। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है इंग्लैंड और डी है कनाडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1761, बी है 1757, सी है 1857 या डी है 1526। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1761। और जो पानीपत के फर्स्ट बैटल की बात करते हैं कब हुई है? 1526 1526 में। दूसरी की बात करते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ है वो हुआ है आपका 1556 में। और तीसरे की बात करते हैं 1761। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1947, बी है 1950, सी है 1949 या डी है 1952। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1950। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, बी है 5 जून, सी है 15 अगस्त और डी है 26 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 28 फरवरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए है नॉर्मन बोरलॉग, बी है MS स्वामीनाथन, सी है गांधी या डी है नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, UNO की स्थापना कब हुई? ए 1945, बी 1947, सी 1950 या डी है 1939। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1945। 24 अक्टूबर जो है 1945 में जो है आपकी UNO की स्थापना हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, RBI का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है चेन्नई और डी है कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 2021 में, 2022 में या 2023 में या 2024 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 2023। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग कहाँ है? दिल्ली, अमृतसर, मुंबई या जयपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए तिब्बत, बी नेपाल, सी भारत या डी चाइना? तो सतलुज नदी जो है वो निकलती है आपकी तिब्बत, मानसरोवर झील तिब्बत से जो है सतलुज नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई या डी मुंबई? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बेंगलुरु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1885, बी है 1905, सी है 1919 में या डी है 1857? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1885 में A.O. ह्यूम्स द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? अकबर, हरिहर और बुक्का ने, सी अशोका ने, डी शिवाजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का ने। तो ये था आपका जीके का सेक्शन 15 क्वेश्चन। आगे चलते हैं साइंस पे। क्वेश्चन नंबर 16 साइंस से है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल नाइट्रिक एसिड, डीऑक्सी नाइट्रिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आरबीसी कहाँ बनते हैं? ए हार्ट, हृदय में, बी बोन मैरो, सी लिवर, या डी किडनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। पीएच किसका मान है? पीएच किसका मान है? ए है टेम्परेचर, तापमान, सी है एसिडिटी, बी है एसिडिटी, सी है प्रेशर, या डी है डेंसिटी का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन जो है अम्लता, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड। ए है लीवर, बी है अग्नाशय, सी है थायराइड, या डी है किडनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यकृत। और कमेंट में आपने बताना कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20। F इक्वल टू मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किसका नियम है? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन का, सी गैलीलियो का, डी फेराडे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, और डी वैक्यूम, निर्वात में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 22। O2 क्या है? व्हाट इज O2? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, या डी कार्बन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? लीव्स पत्तियों में, रूट जड़ में, स्टीम तना, या फ्लावर फूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पत्तियों में। पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए ऑप्शन है 200, बी है 206, सी है 210, या डी है 215। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 206। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रिकेटस, सी बेरीबेरी, या डी है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्कर्वी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 26 क्वेश्चन है आपका। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, बी है लिथियम, सी है पोटेशियम, या डी है कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिथियम। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत धारा की एसआई इकाई, एसआई यूनिट क्या है इसका? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का। ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, या डी वॉट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश की गति क्या है? आपने ऑप्शन नंबर आपको दिए हैं। ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी है आपको दिया 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, सी है 10⁵, या डी है 10⁻⁷। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 6.5, बी 7.4, सी 8, या डी 9।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 7.4। क्वेश्चन नंबर 30, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2 या H2? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी H2O। नेक्स्ट रीजनिंग, थर्ड सेशन जो है रीजनिंग का है, 5 क्वेश्चन होंगे। 6, 13, 27, 55, इसके बाद क्या आएगा? तो ये क्या हो रहा है देखो, 6 2 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 13। वैसे ही 13 2 26 प्लस 1 27, 27 2 54 प्लस 1 कितना हो गया 55। नेक्स्ट 55 2 110 प्लस 1 111। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, कैट को लिखा है 24, तो डॉग को क्या लिखेंगे? कैट, सी आ गया आपका 3, ए आ गया 1, टी आ गया 20। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 3 प्लस 1 4, 4 और 20 कितना हो गया 24। तो वैसे ही डी आ गया आपका 4 प्लस ओ आ गया 15 और जी आ गया 7। तो इन सबको प्लस करके कितना होगा आपका 26। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑड वन निकालना है आपने कि अलग चुनिए। इसमें है फर्स्ट गाय, बकरी, बाघ या कुत्ता डॉग। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाघ। कैसे? बाकी सारे जो है डोमेस्टिक एनिमल हैं बाघ को छोड़ के। नेक्स्ट है आपका श्रृंखला को पूरा करें, 2, 6, 18 और 54। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 कितना हो गया 54 और 54 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 162। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 3 का दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज बतानी है आपने कि आप जब 3 लिखते हैं और उसको शीशे के सामने देखते हैं तो कैसे दिखेगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, मैथमेटिक्स सेशन। 15 क्वेश्चन जो आपके मैथ्स के रहेंगे इसमें। तो फर्स्ट है 0.004 मल्टीप्लाई 0.02। तो सीधा आप कर देंगे 4 2 8। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 और 2 कितना हो गया 5। तो यानी पॉइंट के बाद आपकी 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके जो है ये आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, रूट 2025 किसका होगा? तो इसका जो है शॉर्टकट है बिल्कुल निकालने का, 2025। 25 किसका होता है 5। 20 तो आपका किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 20 से कम आपका होता है 4 का। तो यानी कि 45 जो है वो आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये है आपका 5 का स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27 अपॉन 15। 5 से कटेगा, 5 3 5 5 3 1 3 3 3 3 9 तो आपका क्या बचता है 5 इंटू 9। ये आएगा ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, 360 ऑफ का 17.5% है, नीचे के लगेगा 100 और ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 और ये 0 से 0 कट, 25 के टेबल से 25 7 और 25 4 4 से कटेगा 4 9 9 इंटू 7, ऑप्शन बी 63। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका 40% ऑफ x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो नंबर हम मान के चलते हैं x मल्टीप्लाई 40% अपॉन 100 इज इक्वल टू 120 अपॉन 1। 0 से 0 कट, 4 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 1 x 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 300
ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, ए रेशो बी आपको दिया है 2:3, बी रेशो सी आपको दिया है 4:5। तो आपने ए सी निकालना है, सिर्फ ए और सी निकालना है। जो जो दिया है वो आप लिख लेंगे पहले। ए बी कितना है आपको 2:3, तो ए बी के नीचे 2:3। बी सी कितना है 4:5, तो बी सी के नीचे आप लिखेंगे 4 और 5। जो खाली स्पेस बचता है इसके साथ वाली टर्म आपने यहाँ पे लिख देनी है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 और सी जो है 3 5 ज़ा 15। तो ए सी कितना आ गया हमारा 8:15। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, एस आई आपको दिया है 540, प्रिंसिपल है 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, टाइम समय बराबर है 100 इंटू साधारण ब्याज एस आई, नीचे क्या आएगा मूलधन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दर। तो 100 एस आई कितना है 540, प्रिंसिपल मूलधन कितना है 1800 मल्टीप्लाई 15, 20 से 20, 18 3 ज़ा 54, 0 की 0 आ जाएगी, 15 2 ज़ा 20। तो कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, एलसीएम फाइंड करना है आपने। 24, 36 और 60, 2 से कट करेंगे 12, 18 और 30। नेक्स्ट 2 से फिर 6, 9 और 15, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 9 जैसे है वैसे ही, 15 भी जैसे है वैसे ही लिख दो। 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 5 जैसे वैसे 5 और 1 1 1, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और 5, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 9 360। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44, 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 2 और 0, कितना आएगा आपका ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 72, जब आप कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो आपके पास फॉर्मूला है 5/18, 5/18। तो 5 और नीचे आएगा 18, 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा, ठीक है, ये बचेगा आपका 4 5 ज़ा 20। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी इसी काम को 12 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर, इसके लिए फॉर्मूला है ए इंटू बी और नीचे आएगा ए प्लस बी, 8 इंटू 12 और 12 और 8 कितना हो गया 20, कट होगा ये 4 और यहाँ आएगा 10। तो 12 4 ज़ा कितना हो गया 48/10, एक 0 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 7 संख्याओं का औसत 28 है। ये नंबर्स हैं और एवरेज कितना है औसत 28। इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 8 7 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14 और 14 और 5 कितना हो गया 19। तो 196 जो है इसका सही आंसर होगा 196। 48 क्वेश्चन है आपका, और लाभ हो रहा है 25%, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 800 है, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है क्रय मूल्य कितना है आपका 800, और लाभ कितने का हो रहा है 25, तो 100 में आप इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 125 और अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 100, 20 से 20, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 1000। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 49, 7/8 प्लस 5/14,
12, 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 24। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ा 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 21 प्लस 12 2 ज़ा 24, 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा ये 10, ये बन गया आपका 31/24। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 50 पे। 1/5 ऑफ 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई 200, तो ये कटेगा आपका 2 1 यहाँ आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 20, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का जो आर्मी का फुल मॉक टेस्ट।